चलिए देखिए ये क्वेश्चन, अब इसमें क्या करना है, इसे कंप्लीट डायग्राम करना है इसे। मतलब क्या हो रहा है, ये इंसिडेंट हो रहा है। कौन इंसिडेंट हो रहा है, सपोज ये P है ये Q है, ये इंसिडेंट हो रहा है एट कहाँ पे, हाइपोटेनस पे। तो बोला जा रहा है इस डायग्राम को आप कंप्लीट करना टिल इमर्ज आउट, जब तक कि वो बाहर नहीं चला जाए। चलिए इस डायग्राम को कंप्लीट करते हैं हम लोग। तो क्या है, एक क्रिटिकल एंगल होता है, ग्लास का क्रिटिकल एंगल क्या होता है, 42 डिग्री होता है। ये प्रिज्म है, कौन सा प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म है। अब इस क्या करना है, इस पे डायग्राम को कंप्लीट करना है। तो चलिए कैसे कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, इस डायग्राम, अब देखिए 90 डिग्री पे है, तो ये कहाँ से आके मिलेगी, यहाँ से आके। ध्यान से देखिए, ये 90 तो क्या हो गया, ये भी 90 है, ठीक है। तो ये 90 तो क्या हो गया, ये भी 90 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा करते हैं कि ये 90 है और हम क्या किए, इस एंगल को ऐसा करते हैं, ये 45 ले लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन होगा ये, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। तो अब ये क्या, ये 90 है तो ये क्या हो गया, 90 है ना ये। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया। क्या किया हमने, एक नॉर्मल ड्रॉ कर रखा है। तो नॉर्मल हमने ड्रॉ किया, तो ये हो गया 90, ये 45, ठीक है। ये पूरा क्या होता है 90, ये पूरा होता है 90। तो ध्यान से देखिएगा, ये 90 है, ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 45 होगा। क्यों होगा 45, 45, 90 और 90 180। अब ये 45 है तो ये कितना डिग्री होगा, ये भी 45 होगा। अब देखिए ध्यान से ये जो इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 45 डिग्री। तो I ग्रेटर देन C, जैसे ही I ग्रेटर देन C होगा तो क्या हो जाएगा, टोटल TIR, दैट मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये लाइट कुछ इस तरह का आएगी। अब ध्यान से देखिएगा, ये 90 है, ये 90 है, तो ये भी 90 है, ये भी 90। तो ये जब 90 है, ये 45 है, तो ये भी क्या हो गया 45। क्यों हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR, ऐसे एंगल I इक्वल टू एंगल R। ये 45 है तो ये भी 45। तो ध्यान से देखिएगा, ये 45 है तो ये 45 हो गया, ये 90 डिग्री है, ये 45 है। ध्यान से देखिएगा ये एंगल, तो ये एंगल भी 45 हो गया। ये 90, ये 45, तो क्या हो गया, ये एंगल भी 45। क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। हमने क्या किया, एक नॉर्मल ड्रॉ किया। तो नॉर्मल ड्रॉ किया तो नॉर्मल में क्या होता है, 90, ये पूरा 90, ये 90, ये 90। तो ध्यान से देखिए, ये 90 ऑलरेडी, ये 45 है, तो ये कितना हो गया 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया 45 डिग्री। मीन्स I क्या हो गया, ग्रेटर देन C। जब I ग्रेटर देन C होगा तो TIR होता है, वो कंडीशन है, मैंने बताया है। इनको नहीं पता है वो वीडियो देख लेंगे। तो ये क्या हो गया 45 डिग्री, 45 डिग्री ग्रेटर देन किससे, C से। C मतलब ग्लास का क्रिटिकल एंगल होता है 42 डिग्री, वो फिक्स होता है। तो ग्रेटर हो गया 40 डिग्री, मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 42 डिग्री हो गया। तो क्या हो जाएगा वो TIR का मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये लाइट कुछ इस तरह से जाएगा, ये ध्यान से देखिए। मतलब ये लाइट क्या हो जाएगा, ये लाइट ऐसे चली जाएगी, ये 45, ये 45 डिग्री, ये ऐसे इमर्ज आउट हो जाएगी। तो ये बनाना था, ये इंपॉर्टेंट फॉर किसके लिए, क्लास 10th ICSE बोर्ड, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन है, एक ग्लास स्लैब है जिसमें क्या है, एक रे पास कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में लिखा रहेगा इस डायग्राम को कंप्लीट करना। ये ICSE क्लास 10th की चैप्टर 4 से रिलेटेड है। ये एग्जामिनेशन पर्पस से इम्पॉर्टेंट है। ये इसमें क्या हो जाएगा, TIR वाले कंडीशन आते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल एंगल का। तो क्रिटिकल एंगल के बारे में, जब एंगल I ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तब वो कंडीशन होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, TIR की। यदि वो इक्वल हो जाएगी तो वो क्रिटिकल एंगल से रिलेटेड है, वो क्या करेगा, उस लाइन को टच करते हुए क्रॉस कर जाएगा। और यदि एंगल I लेस है क्रिटिकल एंगल से, तो लाइट पास कर जाएगा। तो ये हमने पढ़ा रखा है। तो देखिए ये क्वेश्चन को अब हमने क्या करना है, यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करना है।
हमने क्या किया, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है। ध्यान से देखिए, एक नॉर्मल ड्रॉ करिए, ये पूरा क्या हो गया 90 डिग्री, ये भी हो गया हमारा 90 डिग्री, वो 90 हो गया, ये 42 है तो ये एंगल कितने का होगा 48, ये हो गए 48, ठीक है। ये 42 तो ये 48, क्यों, क्योंकि नॉर्मल ड्रा कर रखा है, ये 90, ये 90, पूरा 90 हो जाएगा ये। तो अब क्या है, ये एंगल जाएगी, और क्या है कि टी आई आर कब होता है, जब एंगल आई ग्रेटर होता है एंगल सी। एंगल सी मतलब क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। ये आईसीसी क्लास 10th की चैप्टर 4, उस चैप्टर में मैंने पढ़ा रखा है, बता रखा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर, अभी हाफ ईयरली की एग्ज़ाम चल रही है उस पर्पज़ से। तो एंगल आई यदि लेस होता है क्रिटिकल एंगल से, और क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास इंटरफेस का होता है 42 डिग्री। तो जब भी क्या है एंगल आई ग्रेटर होगा सी से, दैट मीन्स क्रिटिकल एंगल से, दिस कंडीशन में क्या होगा, इन दिस कंडीशन टी आई आर, दैट मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लाइट जाएगी और टकरा के आ जाएगी। वो देयर आर 3 कंडीशन होता है, देयर आर 3 कंडीशंस। क्या होता है, एक बार आई इक्वल होगा सी के, एक बार आई क्या हो जाएगा ग्रेटर देन सी हो जाएगा, और एक बार आई क्या हो जाएगा लेस देन सी। तो मैंने इसका वीडियो बनाया है। तो देखिए आई जो है, आई ये सिर्फ क्या है डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए, आई ग्रेटर देन सी। तो इस कंडीशन में आई क्या है क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर है, क्योंकि ग्लास का क्रिटिकल एंगल कितना होता है 42 डिग्री, ये याद रखना पड़ता है हमें। तो ग्रेटर हो जाएगा, जब भी ग्रेटर हो जाएगा उस कंडीशन में क्या हो जाएगा टी आई आर। टी आई आर मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो लाइट क्या करेगी, टोटल रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दैट मीन्स वो किसको फॉलो करेगी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को। तो ये 42 है, 48 है, तो ये भी 48 हो गया। तो ये 48 है, ये 90 है, ग्लास स्लैब है ये, और ये 40 हो गया। क्योंकि ऐसा था यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ कर रखा, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री होता है। तो ये इस तरह के, ये 42 डिग्री, तो क्या हो गया ये 48 डिग्री हो गया। क्योंकि ये दोनों का सम करेंगे तो 90 डिग्री, और टी आई आर ये भी 90 डिग्री था, और टी आई आर का कंडीशन था ये, दैट मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन। तो उस कंडीशन में क्या हो, ये 42 तो ये 42, और ये कितना हो जाएगा 42 डिग्री, क्योंकि ये सारे एंगल का सम है 90 डिग्री। तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 42 डिग्री, और ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 48 डिग्री। ध्यान से देखिए, एएसपी एंगल सम प्रॉपर्टी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर रखना, नॉर्मल। ध्यान से देखिए, ये नॉर्मल ड्रॉ किया, ये इंपॉर्टेंट है, ये नॉर्मल ड्रॉ कर रखा, तो ये क्या हो गया 90 हो गया। ध्यान से देखिएगा, ये क्या हो गया 90, तो ये भी 90, क्योंकि नॉर्मल, जब हमने नॉर्मल ड्रॉ किया दैट मीन्स परपेंडिकुलर, तो ये 90। तो ध्यान से देखिए, ये 48 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 90 से माइनस करोगे तो ये 42 डिग्री। अब ध्यान से देखिएगा 42 डिग्री हमने क्या बोला था, जब एंगल आई इक्वल टू एंगल सी, दैट मीन्स जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल हो जाए, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल हो जाए किसके, क्रिटिकल एंगल के, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, देन क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो इस लाइन को टच करते हुए पास करेगा, दैट मीन्स वो क्रिटिकल एंगल की कंडीशन है। तो दोनों एंगल इक्वल हो गया, ये 42 डिग्री और ग्लास का कितना है ये क्रिटिकल एंगल 42, दैट मीन्स वो लाइन क्या हो जाएगा, वो लाइट ऐसे पास करेगी। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसकी डायग्राम इस तरह से बनेगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।